जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर। मतलब कि देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड विथ 120 वोल्ट। विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर एंड वाई इफ दे आर इन सीरीज दे आर इन पैरेलल। कहने का मतलब कि हम लोग पहले दो बल्ब लेंगे। एक बल्ब हमारा क्या होगा, 40 वाट का होगा और दूसरा बल्ब हमारा 60 वाट का होगा। अगर उसको हम लोग 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो एक बार हम लोग दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ेंगे और तो इन दोनों में से सीरीज में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, और क्यों करेगा। और एक बार इन दोनों क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, तब दोनों में से ज़्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। और क्या होता है कि इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे आप देखते ही सीधे बता दीजिए कौन सा बल्ब क्या है, जब सीरीज में रहेगा तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा। और मैं आपको अच्छा समझा भी दूंगा, आप बस लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम लोग दो बल्ब लेते हैं, 40 वाट और 60 वाट का। तो ये हमारा क्या है कि एक बल्ब है 40 वाट का, ये हमारा बल्ब है। इस पहला बल्ब को हम लोग नाम देते हैं B1, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा बल्ब लेते हैं, इसका हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे B2। ये दो बल्ब ले लिए। अब इन दोनों क्या करना है कि हम लोग को कनेक्ट करना है 120 वोल्ट सप्लाई से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सीरीज वाला केस लेकर चल रहे हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि एक का हेड दूसरे का टेल, हेड टेल वाला आप लोग कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि सीरीज में क्या होता है कि एक का पैर दूसरे का हेड से मतलब कि हम लोग मैच करते हैं। तो सीरीज में इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसको क्या करना है, 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करना है। मतलब कि हम लोग एसी सप्लाई से चलिए इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, जो क्या होगा V बराबर 120 वोल्ट होगा हमारा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जब इन दोनों बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर दें सीरीज में तो कौन सा बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखिए, वीडियो को बस लास्ट तक बने रहिए, मैं इसका लास्ट में ट्रिक जब बताऊंगा वो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका क्या है, ये हमारा 40 वाट का है और ये हमारा 60 वाट का है। तो देखिए, चलिए पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा एक फार्मूला होता है P बराबर V² R, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बल्ब के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R बराबर हमारा हो जाएगा V²P। इसको यहाँ पे इंटू कर दिया, फिर इसको बट्टा मिला देंगे तो यहाँ पे क्या होगा V² ये हमारा हो जाएगा P। अब देखिए, अब हम लोग निकाल रहे हैं पहला बल्ब का निकालते हैं। यहाँ पे B1 नाम मैं यहाँ देता हूँ, B1 इज इक्वल टू B1 का पहला का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं पहला बल्ब का। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं, V हमारा कितना हुआ 120 है, तो 120 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और पावर P कितना वाट है, पहला बल्ब का 40 वाट है, तो पहला बल्ब ये 40 वाट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या हो, यहाँ पे हम लोग 40 कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि टाइम ऐसे ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सीधा कैलकुलेट करके रखा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये 360 ओम। तो ये जब पहला जो बल्ब है इसको हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाले तो वो 360 ओम आया, ठीक है। अब देखिए, आप मल्टीमीटर का भी लेके अब दोनों प्रोब पे बल्ब का मतलब सटाइएगा ना, तो रेजिस्टेंस पे सेट करके करिएगा तो बता देगा मल्टीमीटर में कि 360 ओम आएगा, ठीक है, अगर 40 वाट का बल्ब है तो। लेकिन आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया या फिर इंटरव्यू में आप थोड़ी मल्टीमीटर लगा कर जाएंगे, तो पहले आपको मतलब कि ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस तरह से निकालते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया पहला बल्ब का 360 ओम। अब इसी तरह से हम लोग B2 का निकालते हैं, दूसरा बल्ब जो है जो नाम दे दिए B2, इसका अब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R बराबर क्या होगा V²P, फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पे V कितना है 120 है, तो 120 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। और पावर कितना है, सेकेंड वाट का निकाल रहे हैं 60 वाट वाला, तो यहाँ पे हम लोग 60 कर देंगे। तो इसका जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 240 ओम, ठीक है। तो ये हम दो लोग पहला बल्ब और दूसरा बल्ब का ये दोनों रेजिस्टेंस निकाल लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस निकाल लिए तो इसको इस सर्किट को जो बल्ब वाला है उसको पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का डायग्राम इस तरह से होता है, इसका सिंबल, और इसका इस तरह से। तो दो बल्ब बना दिए हम लोग सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस बना दिए हैं। और ये कितना है हमारा, एक का 360 है, पहला का 360 और दूसरा का 240। इसको क्या किया हम लोग, कनेक्ट कर दिए हैं एसी सप्लाई से, इसी तरह से ना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 120 वोल्ट। अब देखिए, अब क्या है, रेजिस्टेंस हम लोग को पता है, वोल्टेज हम लोग को पता है। अब निकाल लेते कि इसका अंदर आखिर करंट कितना फ्लो कर रहा है, मतलब जो हमारा आई होता है तो आई कितना फ्लो कर रहा है। तो चलिए पहले वो अब देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक हमारा ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ में क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ होता है V बराबर I इज इक्वल टू R। तो करंट यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R होता है। ये हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं यहाँ से ओम्स लॉ से। तो यहीं पे देखिए, हमको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है,
क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है कि सर्किट में आके करंट कितना फ्लो करेगा। तो चलिए आई इक्वल टू V/R होता है। तो हमारा वोल्टेज कितना है, हमारा 120 है। यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं 120 है, तो यहाँ पे हम लोग 120 पुट कर देते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे थोड़ा समझिए, सीरीज में क्या होता है कि रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में मतलब कि जोड़ देते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, आपको याद होगा कि जब भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहता है तो क्या होता है कि इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 जोड़ देते हैं हम लोग। तो कितना है 360 है, प्लस में 240 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600। तो ठीक है, तो 600 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग R की जगह पे क्या होगा 600 हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा करंट का वैल्यू आ गया। तो अब इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट को निकाल के यहाँ पे अभी छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग का मेन काम चालू होता है। मेन काम क्या चालू होता है, मेन निकालना हमको पावर, क्योंकि देखिए कितना पावर कंज्यूम करेगा उसी हिसाब से ना हम लोग समझेंगे कि बल्ब हमारा कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर निकालेंगे इसका। तो पावर बड़ा फॉर्मूला एक होता है हमारा I²R। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो I कितना हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया 120 बट्टा 600। ये हमारा I निकला। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब काट भी सकते हैं, इसको काट दीजिएगा तो 1/5 भी आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो पावर निकाल रहे हैं वो हम लोग पहला बल्ब का निकाल रहे हैं, B1 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 लिख देता हूँ। यहाँ P1 से समझिए कि हम लोग पहला बल्ब का पावर निकाल रहे हैं। ठीक है, P1 से। तो और इंटू R हमारा क्या होगा, तो R हम लोग उसी का रेजिस्टेंस कर लेंगे जो हम लोग पहला बल्ब का रेजिस्टेंस आया था। तो पहला बल्ब का जो हमारा कितना आया था 360 आया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 360 हम लोग इंटू करेंगे 360। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 14.4 वाट। इसको आप गुना भाग कर लीजिएगा, ये हमारा आ गया 14.4 वाट। मतलब कि ये जो हमारा जो बल्ब था, ये पहला जो बल्ब है, इसमें हम लोग कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 14.4 वाट। ये हमारा 14.4 वाट कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से हम दूसरा बल्ब का ही पावर निकाल लेते हैं। तो चलिए दूसरा बल्ब का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2, क्योंकि दूसरा बल्ब का निकाल रहा हूँ, वही फॉर्मूला लगाएंगे R² = I²R। तो I हमारा कितना है 120, सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लीजिएगा। I का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए करंट है तो I 120/600 और स्क्वायर छूट गया था, तो वही 120। फिर यहाँ P2 का निकाल रहे हैं 120/600 और ये हो गया स्क्वायर इंटू R हमारा कितना हो गया, तो R हम लोग सेकेंड का निकालेंगे। तो सेकेंड कितना आया था 240 आया था। ये B2 देखिए वही सेकेंड का कितना आया था 240। तो 240 यहाँ पे हम लोग इंटू कर देंगे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 9.6 वाट। 9.6 वाट आ गया। ठीक है, तो देखिए अब समझिए, अब कुछ नहीं बचा, अब इजी है। तो ये हमारा आ गया इसका 9.6 वाट। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले क्या करना है, इसको निकालने के लिए इन दोनों का पावर, सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है कि आपको करंट निकालना है। करंट निकालने के बाद आपको पावर निकालना है I²R पे। तो देखिए इन दोनों का हम लोगों ने पावर निकाल दिया। इसका पावर है 14.4 वाट, इसका पावर है 9.6 वाट। तो देखिए जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही बल्ब ग्लो भी करता है। बात एकदम सीधा सीधी है कि जो जिसमें ज़्यादा शक्ति है वही ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका पावर कितना है 14.4 वाट, और ये कितना वाट का बल्ब है, ये 40 वाट का बल्ब था। और ये 9.6 वाट जो बल्ब जो आया वो कितना है 60 वाट का। तो देखिए सीरीज में हमेशा याद रखिएगा, सीरीज में जब भी रहेगा तो कम वाला बल्ब, जो कम वाट वाला बल्ब रहेगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और अब देख लेते हैं कि पैरेलल में कौन सा करेगा। तो चलिए, क्योंकि आप सीरीज में निकाल लिए, पैरेलल के लिए भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा। तो चलिए पैरेलल में के लिए सीधा सीधे सर्किट बना लेते हैं। एक बल्ब हमारा ये हो गया, ये हमारा बल्ब है। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं B1। ये मेरा नाम था इसका B1। और पैरेलल में किस तरह से, इसी तरह से कनेक्ट होता है, दोनों एक ही से जुड़ा हुआ रहता है कनेक्शन से। और इसको हम लोग AC सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो हमारा रेजिस्टेंस आया था, पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, 360 आया था। ठीक है, ये हमारा 40 वाट वाला बल्ब है, 40 वाट वाला, और ये हमारा 60 वाट वाला बल्ब है। और इसका जो हमारा रेजिस्टेंस आया था वो हमारा आया था 240 ओम। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग निकाल लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग करंट भी हम लोग को पता ही है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ये
P बराबर आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग P बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर भी लगा सकते हैं। ये दो फॉर्मूला होता है पावर का। तो हम लोग चलिए ये लगाते हैं, P बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर। तो पहला बल्ब का पावर निकालेंगे P1 का, मतलब कि 40 वाट वाला का। तो वी स्क्वायर पे बैठाएंगे तो V कितना है हमारा 120 वोल्ट था यहाँ पे। तो 120 वोल्ट का क्या करेंगे 100 स्क्वायर कर देंगे। और रेजिस्टेंस कितना है, तो पहला वाट का क्या है P1 यहाँ पे लिख दिया है, तो पहला का क्या है रेजिस्टेंस 360 है। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आएगा हमारा ये 40 वाट। ठीक है, उसी तरह से दूसरा बल्ब का हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या होगा वी स्क्वायर की जगह क्या होगा 120 होगा, और रेजिस्टेंस की जगह कितना होगा हमारा 240 होगा। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा हमारा 60 वाट। तो देखिए पैरेलल में वही चीज़ आएगा जितना जिसका मतलब कि वाटेज था। देखिए पैरेलल में क्या था कि पहला का 40 वाट आ गया, दूसरा का 60 वाट आ गया, और वही यहाँ पे पहले से भी दिया हुआ था 40 वाट और 60 वाट। मतलब कि पैरेलल में चेंज नहीं होता, जो उसका वाटेज है वही होता है, और जिसका ज़्यादा पावर रहेगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। मतलब देखिए 60 वाट वाला क्या होगा हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखिए सीधा सीधा शॉर्टकट वही चीज़ समझिए कि जब भी आपसे पूछेगा कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी पूछ दिया जाएगा कि जब भी हमारा दो बल्ब क्या होगा सीरीज में कनेक्ट रहेगा, तो सीरीज में क्या रहेगा हमेशा कम वाला जल्दी जो कम वाट वाला होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अब पैरेलल में जब भी रहेगा वो हमारा क्या होगा ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। आप लोग घर में भी देखते होंगे तो घर में सब बल्ब क्या होता है कि एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कोई बल्ब हमारा क्या है कि 7 वाट का है तो वो कम रोशनी दे रहा हो, कोई देखते हैं कि 9 वाट का है तो वो क्या होता है ज़्यादा ग्लो करता है जो 9 वाट वाला होता है। और सीरीज में आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे खेत है, एक क्या छोटा खेत है, मान लीजिए कि 40 वाट वाला खेत है, और ये एक बड़ा खेत है, ये हमारा 60 वाट वाला खेत है, ये 60 वाट वाला ये 40 वाट वाला खेत है। मतलब कि एरिया समझ लीजिए, खेत में क्या होता है कि एरिया आता है। अगर मान लीजिए कि इसमें पानी आ रहा है और सीरीज में क्या होता है कि पानी इस तरह से आता है, तो बताइए कि कौन वाला खेत जल्दी भरेगा, ये वाला जल्दी भरेगा। तो सीरीज में वही काम होता है कि जो कम वाट वाला होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट, मतलब कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जब हम लोग को दो बल्ब को सीरीज में जोड़ेंगे और दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो और फिर भी अगर कुछ दिक्कत रह गया होगा तो कमेंट में जरूर करके बताइए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।